हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानसी बिस्ट और मैं आज आई हूं इंटरनेशनल सिटी बरेली। अगर आप अपने ही देश में फॉरेन वाली वाइब चाहते हैं और आप एक ऐसा लाइफस्टाइल ढूंढ रहे हैं जो कि हो प्रीमियम, मॉडर्न और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खड़े उतरे, सो व्हाट यू गाइस वेटिंग फॉर। इंटरनेशनल सिटी है आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन। तो आज हम लोग एक पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो मैं मानसी बिस्ट और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अंजुल मिश्रा जी, जो कि हैं कॉम्पिटेंट ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट। जी मानसी जी, कैसी लगी आपको टाउनशिप? बहुत अच्छी लगी और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इंटरनेशनल सिटी के पीछे आपका ऐसा क्या विजन था, क्योंकि आज जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं बरेली के अंदर हूँ या फिर मैं इंडिया में हूँ। मुझे बिल्कुल फॉरेन वाली वाइब आई है यहाँ। बड़ा अच्छा लगा आपके विचार सुन के। इंटरनेशनल सिटी का विचार देखिए, कॉम्पिटेंट ग्रुप इसे बना रहा है, मैं भी उसमें छोटा सा पार्ट हूँ। और कॉम्पिटेंट ग्रुप में जो मैनेजमेंट है उसने इंटरनेशनल सिटी की परिकल्पना 2012-13 में की थी। हम लोगों ने अपना एक प्रोजेक्ट कैंपर स्टेट स्टार्ट किया था। उसके साथ साथ हमें जो लोगों की डिमांड्स पता चली, हमें लगा कि बड़ी अच्छी और बड़ी टाउनशिप की रिक्वायरमेंट बरेली शहर को है। लेकिन आप देखिए, जो भी टाउनशिप बनी उसमें हवा, पानी, बिजली सब देते, लेकिन उसको क्या हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे दे पाते? तो वो परिकल्पना थी हमारी। 2012 में हम लोगों ने इंटरनेशनल सिटी को लेकर खोजबीन शुरू की। आइडिया ऐसे क्रैक किया कि हम लोग की जो टीम है मैनेजमेंट की, दुबई गई, सिंगापुर गई, मेट्रो जो शहर हैं, नोएडा है, गुड़गांव है, चंडीगढ़ है, जयपुर है, यहाँ पे हमने जो डेवलपमेंट, एडवांस डेवलपमेंट हो रहा था उसको रीड आउट किया। फिर अपने आर्किटेक्ट, जो हमारे आर्किटेक्ट हैं, उनके साथ डिस्कस किया। कुछ आर्किटेक्ट हमारे लोकल हैं, कुछ दिल्ली के हैं और कुछ बाहर के भी। तो उनसे हमने एक कॉन्सेप्ट मिलके हम लोगों ने सबने डेवलप किया और कोशिश ये की कि हमारी जो भी हम टाउनशिप बनाए उसमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे टाउनशिप में खुलापन हो, लेडीज, जेंट्स और बुजुर्ग लोग, जो भी रहने वाले लोग हैं, वो अपने लाइफ स्टाइल को एंजॉय करें। तो ये सोच के इंटरनेशनल सिटी हम लोगों ने बनाई। जैसे मैं कोरियन कल्चर को बहुत फॉलो करती हूँ, मैंने साउथ कोरिया की ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी हैं, तो वहाँ पे मुझे ये देखने को मिला था। मैंने आते ही देखा तो मेरे को एकदम रिजेम्बलेंस मिला कि ये तो बिल्कुल सेम वैसा ही टाउनशिप है। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि इंडिया में, और वो भी हमारी बरेली के अंदर में, एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे बिल्कुल एक प्रॉपर इंटरनेशनल वाली वाइब हमें देखने को मिलती है। हाँ, कोशिश तो यही की है। मॉडर्न आर्किटेक्चर को हमने ध्यान में रखते हुए सारे विलास के एलिवेशंस बनाए हैं। जो हमारी मेन जो रोड कनेक्टिंग है NH से, हमने 100 फीट की बनाई है, बाकी रिमेनिंग 80 फीट है, कोई 60 फीट है और मिनिमम 40 फीट की रोड्स हैं। तो आप आराम से एक्सेस है, और आगे की 20 साल, 25 साल, 30 साल की प्लानिंग को सोच के हमने रोड्स, पार्क और जो डेवलपमेंट है इस टाउनशिप में वो किया है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इतने बड़े पार्क्स बनाने के पीछे आपका मतलब क्या विजन था, क्या सोच थी आपकी? मानसी जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। विजन तो यही था, जैसे बड़े बड़े शहरों में जो टाउनशिप बनती हैं, अगर हम किसी भी विदेश में किसी भी शहर की बात करें, जो टाउनशिप बनती है उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा सेंट्रल पार्क दिया जाता है जहाँ सोशल गैदरिंग हो सके। जैसे लेट सपोज हम बात करें, अगर आप या मैं अपने परिवार के साथ इंटरनेशनल सिटी में रहने आए, तो कोई ना कोई हमारे आपके परिवार में एक फंक्शन ऐसा होता है जिसमें 300, 400, 500 लोग आते हैं। कोई वेडिंग होती है, किसी का बर्थडे होता है, कोई आप किटी भी कभी कभी करते हैं। तो एक सेंट्रल पार्क हमने डेवलप किया। उस सेंट्रल पार्क में एक एरिया हमने रखा जहाँ पे हम लोग सोशली असेंबल हो सके। दूसरा हमने रखा बच्चों के लिए, 3 से 15 साल के बच्चों के लिए झूले वगैरह, स्केटिंग, ये बनाया। फिर 15 साल से जो अबव लोग हैं उनके लिए स्पोर्ट्स जोन हमने एक डेवलप किया है, जिसमें लॉन टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है और क्रिकेट तो आपको पता है हमारे यहाँ दूसरा धर्म है, तो उसकी भी नेट प्रैक्टिस पिच बनाई हुई है। तो यही सोच थी कि एक बहुत बड़ा सा पार्क। आपको मैं पार्क का साइज अगर बताऊं तो देखिए, छोटी छोटी जो ग्रुप हाउसिंग होती है वो मेरा ख्याल 1-8 लाख स्क्वायर फीट में बन जाती है। हाँ जी। और ये 2.5 लाख स्क्वायर फीट का हम लोगों ने पार्क डेवलप किया। काफी बड़ा एरिया है जो कि, हाँ, काफी बड़ा एरिया। और इसी में हम लोगों का मंदिर भी है, अगर कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है तो वो भी यहाँ हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत बात है। तो जो आपने ये टाउनशिप बनाई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस है, बहुत ही खूबसूरत है, तो आपने इसमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या सोचा है? मतलब वो इस लग्जरी को एंजॉय कर पाएंगे या फिर क्या विजन है उसके पीछे आपका? ऑलराइट मानसी जी, हम लोगों ने देखिए जब टाउनशिप को डेवलप किया तो मास और क्लास दोनों का ध्यान रखा। मास में आप बोल सकते हैं जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है,
सपने उनके भी होते हैं जी। वो भी अपने बच्चों के बेटर भविष्य के लिए सोचते हैं। तो हम लोगों ने भी उनका ध्यान रखा। हमने जो शुरुआत करी 105 गज के घर से की। उस समय जो हमने प्राइसिंग रखी थी वो 23,75,000 मात्र थी। जी। अब चूंकि प्राइस सभी जगह शहर में बढ़ गया है तो उस कैटेगरी का भी प्राइस बढ़ गया है। तो 105 गज, 120 गज, 135 गज जो हमारे मिडिल क्लास परिवार हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने टाउनशिप में उन कैटेगरीज को बनाया। उसके अलावा एक कैटेगरी जो थोड़ा सा और प्राइस दे सकते हैं, उसमें हम लोगों ने 3 BHK और कुछ बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल दी। तो वो 180 और 217 और 320 गज के घर बनाए। और लग्जरी की अगर हम बात करें तो जो हमारा सबसे बड़ा विला है वो लगभग 1180 गज में है। उसमें पर्सनल आदमी का पूल है, उसकी पर्सनल लिफ्ट है, इटालियन फ्लोरिंग है, सारा किचन, वार्डरोब, पीओपी, फॉल सीलिंग सब कुछ कंपनी कंप्लीट करके दे रही है। तो इस तरीके के सेगमेंट्स हैं। बीच में 2 कैटेगरी और भी आती हैं। मतलब आप अपने किसी भी टाइप के कस्टमर को निराश होकर तो नहीं जाते? हाँ, जाने नहीं देना चाहते। और देखिए सबके लिए सब कुछ, सबके लिए सब कुछ, यही हमारा मिशन और विजन कहना चाहिए कि हम लोगों ने ध्यान में रखा। और ये परिकल्पना भी की कि स्वदेश में अपना विदेश कैसे दे। तो हमारी मैं जब एंटर करा तो सबसे पहले मैंने ये टैगलाइन देखी तो इसी से मेरा दिल बड़ा खुश हो गया कि स्वदेश में आपका विदेश, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप विदेश में नहीं है और ये आपको अपनी सिटी, अपनी कंट्री में मिल रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। कई लोग आते हैं हमसे कहते हैं कि आपने दुबई वाला लाइफस्टाइल बरेली में दे दिया। तो बेसिकली बात क्या करें ना, देखिए जैसे हम लोगों के पुराने शहर बसे हुए हैं, ओल्ड बरेली जैसे बसा हुआ बहुत कंजेस्टेड है। हाँ जी। तो आप जैसे यहाँ आ रहे हैं, अभी आप देखिए यहाँ इतनी सारी फैमिलीज रह रही हैं, बट आपको कहीं क्राउड नजर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। न शॉपिंग एरिया में, न पार्क में, न जहाँ परिवार रह रहे हैं वहाँ भी गाड़ियाँ लोगों की आराम से खड़ी हुई हैं, वॉक कर रहे हैं। और नेचर तो फ्रेंडली है ही। आपने तरह तरह के पेड़ पौधे, चिड़िया, ये सब देखा ही होगा यहाँ। बहुत खूबसूरत है। मैंने आते ही देखा कि बहुत खूबसूरत है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे, जो कि आजकल लोग को बहुत नीड होती है। एक तो पीस की और ग्रीनरी, नेचर फ्रेंडली, ऐसा हमारा सराउंडिंग हो कि बहुत अच्छा लगे, घूमने की जगह हो, वॉकिंग एरिया आपने इतना बड़ा बना रखा है, तो वो सारी मानसी जी सोच भी यही थी। जब हम अपने आर्किटेक्ट से डिस्कशन कर रहे थे तो सबसे पहले यही दिमाग में आया, घर तो देखिए सभी के ऊपर, अब सबके पास होता है, कोई 50 गज में भी रह रहा है, कोई 5-4 गज में भी रह रहा है, बट क्या वो हैप्पी है, खुश है? श्योर। तो घर से ज्यादा घर के आसपास जो माहौल होता है उससे लोग खुश और निराश होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कोई आदमी बहुत पॉश एरिया में रह रहा है, बट उसके आगे जो है वो 1-1, 1.5 फीट के गड्ढे हैं, पार्क है नहीं, जैसे ही घर से निकलता है मन उसका खराब हो जाता है। या उसके घर में कोई गेस्ट आते हैं, उसका मन खराब हो जाता है। तो घर तो उन्होंने करोड़ों का बना रखा, बट लाइफ स्टाइल वो कहाँ से खरीद के लाएंगे? बिल्कुल। तो हमने कोशिश ये की कि हम लाइफ स्टाइल दें। जैसे आप घर से बाहर निकले, बड़े बड़े लश्करी पार्क हो, पूजा पाठ, आप बुजुर्ग लोग हैं या कोई पूजा पाठ करना चाहता है, अपना मंदिर हो, बच्चों के खेलने के लिए स्पोर्ट्स जोन का मतलब आप हमने बिल्कुल निर्माण कभी किया। थक के एकदम ऑफिस से आ रहे हो और आप जैसे ही अपने सोसाइटी में एंटर करें, अपने टाउनशिप में एंटर करें, तो आपको एक सुकून का एहसास हो। बिल्कुल सुकून और शांति, पीस जो आपने बात की, उसका एहसास हो। तो मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी क्या क्या एमिनिटीज हैं जो कि बरेली के और टाउनशिप से इंटरनेशनल सिटी को अलग बनाती है? मानसी देखिए, इंटरनेशनल सिटी को अगर हम और टाउनशिप से कंपैरिजन करें तो ये कहना तो गलत होगा कि कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन जाने अनजाने लोग अपने बच्चों में भी करते हैं। पेरेंटिंग में भी हम लोग अपने बच्चों में कंपैरिजन कर लेते हैं कंपैरिजन। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमारा बहुत कुछ अलग है, बट बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति किसी कॉलोनी में जाता है तो सबसे पहले हवा पानी की बात करता है। तो पानी के लिए मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने जो हमारा UGR है, जिसको अंडरग्राउंड वाटर टैंक बोलते हैं, उसमें हम लोगों ने फिल्टर प्लांट्स लगाए हुए हैं, जिसके थ्रू हम पानी हर घर में सप्लाई करते हैं। आप जहाँ रहते होंगे वहाँ आपने RO या कोई फिल्ट्रेशन प्लांट घर में अपने पर्सनल लगाया होगा, तो उसकी कोई नीड नहीं है, पानी इतना साफ होता है। दूसरी बात आती है हवा की। तो हवा के लिए हमने 70% ओपन छोड़ा हुआ है, जिसमें कम से कम आप मान के चलिए कि हमने 1800 से ज़्यादा प्रजाति के यहाँ पौधे लगाए हुए। हवा के लिए तो हम लोगों ने प्लांटेशन बहुत किया हुआ है, जिससे AQI आपका जो है वो शहर की अपेक्षा यहाँ बहुत मिनिमम है। दूसरी आती है देखिए इलेक्ट्रिसिटी की बात। इलेक्ट्रिसिटी में हमने हर घर को, क्या होता है कि पहले तो शहर में व्यवस्था ऐसी थी कि लाइट बहुत जाती थी, अब तो ठीक आ रही है, तो हमने हर घर को सोलर पावर बैकअप दिया हुआ है।
1 किलोवाट से वो स्टार्ट होता है और 5 किलोवाट तक जाता है, डिपेंड अपॉन दी कैटेगरी। इसके अलावा स्पोर्ट्स जोन की अभी मैंने आपको बात बताई, सेंटर पार्क की बात बताई। इसके अलावा देखिए एक होता है STP, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी टाउनशिप में जो वेस्ट आता है उस वेस्ट को कंपनी क्या करती है, एक प्लांट लगाया हो, उस वेस्ट को कन्वर्ट करती है खाद में। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, टाउनशिप में जितनी नालियां हैं सब कवर है। कोई भी, जिसको सेसा ड्रेन बोलते हैं, वो टाउनशिप में है। दूसरे आप जैसे एंटर करिए अपनी टाउनशिप में, और जब आप टाउनशिप के आखिर तक जाती हैं तो एक हमने जॉगिंग ट्रैक और साइकिल ट्रैक बच्चों के लिए बनाया हुआ है। और आपको कहीं भी टाउनशिप में वायर नहीं दिखेगा, सारी वायरिंग हमारी अंडरग्राउंड। इवन दो आपके घर के अंदर जो मीटर होता है वो भी हमने पैनलिंग करके नीचे से ही अंडरग्राउंड वायरिंग उसकी की हुई है। और यही मुझे लगता है जो माहौल है या जो फीचर्स हैं वो हमें थोड़ा सा अलग बनाते। जी बिल्कुल। बाकी जो यहाँ रेजिडेंट रह रहे हैं उनका प्यार और भरोसा हम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि अलग थोड़ा सा रखते हैं। आपने उनको सारी कंफर्ट वाली चीजें देके वो आपने हासिल करा है अपने ही कस्टमर से, अपने ही मतलब जो आप कह सकती हैं हमने कोशिश की है कि उनकी जो उम्मीदें हैं, जो किसी घर में देखिए कोई घर अगर लेने जाता है तो सबसे पहले तो उसमें अगर कोई बुजुर्ग है वो क्या सोचते हैं, जो हस्बैंड वाइफ है वो क्या सोचते हैं, और 2 उनके बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं। तो हमने जब इंटरनेशनल सिटी का कॉन्सेप्ट दिमाग में सोचा और घर बनाने का सोचा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या मीडियम हो, तो यही सोचा कि जब कोई आदमी घर ले तो यहाँ क्यों ले। तो उसको लेके घर में तो देखिए बेडरूम होते हैं, किचन होते हैं, वॉशरूम होते हैं, सभी घर में होते हैं, डाइनिंग रूम होता है, सभी घरों में होता है। बट उसके सराउंडिंग जो लाइफ स्टाइल है, वो जो जीना चाहते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग है वो सुबह वॉक करना चाहता है, क्या यहाँ वहाँ पार्क है या क्या जॉगिंग ट्रैक है, बच्चे शाम को खेलना चाहते हैं, क्या महिलाएं कोई किटी पार्टी करना चाहती हैं, कोई सोशल गैदरिंग करना चाहती हैं, क्या वो एटमॉस्फेयर है, वो सब चीजें हम लोगों ने डेवलप। तो मैंने ऐसा पढ़ा था कि आपको कोई अवार्ड भी मिला है, काफी बड़ा अवार्ड है, जो मतलब हमारी बरेली के लिए बहुत ही शान की बात है। मानसी जी, हमें एक अवार्ड मिला था रोहिलखंड में बेस्ट टाउनशिप डेवलप करने का अवार्ड, और दैनिक जागरण ग्रुप है, आपको अगर पता हो तो उनके जो उपाध्यक्ष कहना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट हैं AK जेटली साहब, उन्होंने हमारी कंपनी के डायरेक्टर पलेश अग्रवाल जी और जो हमारे CMD विपिन अग्रवाल जी को अवार्ड सिंगापुर में दिया था। और सिंगापुर में देने का पर्पस भी यही था क्योंकि सिंगापुर को मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक तरीके का प्रतिरूप माना जाता है कि ये वर्ल्ड में बेस्ट आर्किटेक्चर है सिंगापुर। तो वो सिंगापुर में दिया भी इसीलिए गया कि भाई बरेली में बेस्ट टाउनशिप इंटरनेशनल सिटी कॉम्पिटेंट ग्रुप ने डेवलप की है। तो जेटली साहब और उनकी जो टीम थी वहाँ दैनिक जागरण की, उन्होंने हमें अवार्ड दिया था बेस्ट टाउनशिप। कांग्रेट्स, बहुत-बहुत थैंक यू। So it's been an amazing experience here in International City. मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं यही कहूँगी लास्ट में, इसी चीज़ से मैं कंक्लूड करना चाहूँगी इस सेशन को, कि घर एक मकान नहीं बसेरा होता है और हर कोने में खुशियों का एक ढेरा होता है, और इस चीज़ को इंटरनेशनल सिटी बिल्कुल जस्टिस करता है। तो बस आज के लिए इतना ही।